Alright, so let's continue with the class. Last class में अपन ने देखा था there are four types of intermediates, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स एंड कार्बीन्स. फ्री रेडिकल्स के बारे में अपन ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, isn't it? फ्री रेडिकल थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन इसको डिटेल में आगे अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो जो अपना शुरुआत है we're gonna start with कार्बोकैटायन. That is the first type of intermediate we're going to discuss. Alright, so कार्बोकैटायन, okay? कार्बोकैटायन मतलब कार्बन का कैटायन, सिंपल बात है. ठीक है, स्प्लिट करके देखो वर्ड को, कार्बन का कैटायन है. ओके, सो यहाँ पे ये कार्बन जो रहेगा, अगर कोई कार्बन है जैसे ये यहाँ पे देख लो. ओके, इफ द कार्बन इज अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया. ऑलराइट, फ्लोरीन जनरली नहीं ब्रेक होता क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है. ठीक है ना. बट सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन भी हो सकता है, ओके, या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन उनके साथ अगर कनेक्टेड है तो क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन दिस वन एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस वन. बराबर है. ओके, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, पोलराइज हो गया मॉलिक्यूल. अब क्या होगा कि अगर मान लो ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक होता है. कैसा? हेट्रोलिटिकली. ओके, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा एंड यू गोना गेट क्लोराइड आयन. तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है CH3 ग्रुप, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा. इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा. इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है. इसको बोलते हैं अपन कार्बोकैटायन. दिस इज मिथिल कार्बोकैटायन. उसी तरह से यू कैन हैव इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, जो भी है. ओके, बेंजिल, अलग अलग टाइप के कार्बोकैटायंस तुमको मिलेंगे. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज बेसिकली सेम. ठीक है. ये जो ग्रुप होता है इसको अपन बोलते हैं लिविंग ग्रुप. ठीक है, लिविंग ग्रुप. क्यों? क्योंकि ये जा रहा है, लिव कर रहा है, इसलिए इसको बोल दिया अपन ने लिविंग ग्रुप. ठीक है. तो यहाँ पे देखो इस तरह का कोई मॉलिक्यूल रहेगा. ठीक है, उसमें कोई ग्रुप लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप. ठीक है. इफ़ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, लिविंग ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था. बराबर है. कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, कौन सा बुरा लिविंग ग्रुप होता है. और जो टॉप वाले थे दिस वर गुड लिविंग ग्रुप्स, जो बॉटम वाले थे दिस वर पुअर लिविंग ग्रुप्स. पुअर लिविंग ग्रुप्स में जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, है ना, F हो गया, दीज आर पुअर लिविंग ग्रुप. और गुड लिविंग ग्रुप्स कौन से थे? N2 था, इजंट इट. उसके बाद आयोडाइड, ब्रोमाइड, उसी ऑर्डर में बता रहा हूँ मैं. ब्रोमाइड, देन यू हैव क्लोराइड. ओके, फ्लोराइड इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, ध्यान में रखना, वी डोंट यूज दैट. okay, so iodide, bromide या fluoride, these are good living group. alright, so these are basically, water is a good living group, alcohol is a good living group. तो ये जो ग्रुप है these are basically weak bases that leaves very easily. okay, ये बॉन्ड छोड़ के चले जाते हैं. या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे. ठीक है, ये बॉन्ड के, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चले गए तो ये सिचुएशन था पहले. जैसे मान लो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये लिविंग ग्रुप है. ओके, सो ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके चले जा रहा है, इजंट इट. अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और इसका तुम फॉर्मल चार्ज दो तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये बन गया तुम्हारा कार्बोकैटायन. अंडरस्टूड है क्या? दिस इज हाउ द कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड. क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज, इस डायग्राम से अपन दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ये बता, जैसा मैंने अभी दिखाया उस तरह से. जैसे मान लो कि ये अपना मीथेन का सबस्ट्रेट है. ओके, कोई सबस्ट्रेट है, जैसे ये C है, HH, सो ये CH3 हो गया. एंड देन यू हैव दिस लिविंग ग्रुप, इजंट इट. और क्या हो रहा है कि लिविंग ग्रुप जा रहा है विद द इलेक्ट्रॉन. देखो, इजंट इट. दोनों इलेक्ट्रॉन ये जो बॉन्ड के थे वो लेके भाग रहा है, ये निकल जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले गया. तो इसका मतलब तुम्हारे पास क्या बचेगा, ये कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर रहेगा. ठीक है ना. क्या बचा है तुम्हारे पास अभी? कार्बन, और ये 3 एटम्स हाइड्रोजन के या 3 ग्रुप्स बचे हुए हैं जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. अब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 4, 6. कार्बन के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है,
इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इसको अगर तुम फॉर्मल चार्ज दोगे तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, इजंट इट। मतलब इस कार्बन के पास फॉर्मल चार्ज के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। सीधी बात है ना, कार्बन का अगर तुम देखोगे, कार्बन के ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, ठीक है ना। और यहाँ पे तुमको कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे, देखो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, शेयर्ड है, ऑलराइट। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कौन से हो गए फिर, ओके, लेट्स से दिस ब्लू वंस आर द इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ग्राउंड स्टेट में 4, यहाँ पे 3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो देयरफॉर 1 पॉजिटिव चार्ज। ओके, फॉर्मल चार्ज में अपन यही करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, बट आइडिया इज द सेम कि जस्ट कैलकुलेट और कंपेयर कि ग्राउंड स्टेट के हिसाब से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है या ज़्यादा है। तो ये केस में कम आ रहा है। सो इसको इस तरह से अपन दिखा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, सो दिस कैन बी हाइड्रोजन और सम अदर ग्रुप। ओके, आगे देखेंगे अपन अलग अलग ग्रुप लगा के क्या होता है। ओके, सो देयर आर 3 बॉन्ड्स, बेसिकली 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, और यू हैव अ 2p ऑर्बिटल। ओके, ये एक 2pz ऑर्बिटल रहेगा, दैट इज बेसिकली नॉट इन द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा इस कार्बन का, कोई बता सकता है क्या? ओके, सो देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, या ट्राइगोनल प्लेनर, इसका मतलब, और बॉन्ड एंगल क्लियरली क्या आएगा, 120 डिग्री। जब बॉन्ड एंगल 120 है तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया फिर, sp2। समझ में आया ना? ओके, और sp2 में कार्बन का अगर sp2 लेते हैं अपन हमेशा, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 empty 2pz ऑर्बिटल। ठीक है, empty भी हो सकता है या उसमें एक पेयर्ड भी हो सकता है। यहाँ पे ये केस में क्या है, दिस इज देयर इज अ सो इस केस में क्या हो रहा है, देयर इज अ empty p ऑर्बिटल। ओके, फ्री रेडिकल के केस में क्या होता है, देयर इज अ 1 इलेक्ट्रॉन देयर, वो अपन आगे देखेंगे। बट इन दिस केस देयर इज अ empty 2pz ऑर्बिटल, 2pz बोलो या कोई भी वन ऑफ द 2p ऑर्बिटल इज empty, alright, and so you get sp2 hybridization of the carbon, trigonal planar है। okay, now you may say कि ठीक है, okay, let's take it lightly, कोई प्रॉब्लम नहीं है। okay, लेकिन देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो इंटरमीडिएट्स है, इनके जो शेप्स है, ओके, शेप से इनकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है, ध्यान में रखना। ऑलराइट, इनके शेप से इनकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। ओके ओके, यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि सेम पर्सपेक्टिव फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देख रहे हैं। सो दिस इज अवर सबस्ट्रेट, इजंट इट, ये अपना सबस्ट्रेट है CH3 विथ लिविंग ग्रुप। ओके, ना इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ कार्बन का, तो क्या दिखता है मेरे को, इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4 बॉन्ड है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। सो उस केस में दिस इज व्हाट इज, दिस इज द वैलेंस शेल, और ये अपन ने देखा है, मतलब यू कैन टेक अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन और व्हाटएवर, राइट, किसी का भी ले लो तुम कार्बन जहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, तो उसमें अपने को यही सिचुएशन मिलेगा, इजंट इट। यहाँ पे देयर इज अ हाइड्रोजन, यहाँ पे, सो ये चारों ऑर्बिटल सेम है, या ध्यान में रखना, दीज आर ऑल आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एंड देन यू हैव लिविंग ग्रुप। ठीक है, so we get carbon में there is these hybridized orbitals 1 2 3 4, yeah, and then each of them will have 1 electron। ठीक है, और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा with हाइड्रोजन। सॉरी, ये हाइड्रोजन 1 हो गया, सॉरी, हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, एंड फोर्थ इज सम लिविंग ग्रुप। तो इसको मैं एज अ स्क्वायर करके दिखाता हूँ, एज अ लिविंग ग्रुप, इजंट इट। अब कार्बन का अगर तुम इस स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो यही दिख रहा है तुमको, इजंट इट। 4 ऑर्बिटल्स है, ईच ऑफ दिस ऑर्बिटल्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, और सब में 2 2 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इन दिस कंपाउंड। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ दिस ग्रुप लीव्स विद द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब इसने क्या कर दिया, ये ग्रुप चले गया लिविंग ग्रुप, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे वन ऑफ द 2pz ऑर्बिट,
सो ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को लेके चले गया। अगर इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाएगा तो ये जो ऑर्बिटल है, वन ऑफ द पी ऑर्बिटल, दैट विल बिकम एम्प्टी। ओके, और जैसे ही ये एम्प्टी हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। समझ में आएगा? दिस विल चेंज द हाइब्रिडाइजेशन एंड यू गेट sp2 हाइब्रिड। तीन ही ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों ही अभी हाइब्रिडाइजेशन में रहेंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन के बाहर चले गया, शेप चेंज हो गया फ्रॉम sp3 टू sp2 वाला, मतलब टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल प्लेनर में शेप चेंज हो गया। ये है तुम्हारा CH3 मॉलिक्यूल, बराबर है। 1 2 3 ये हो गया CH3 एंड देन दिस इज द लिविंग ग्रुप। ओके, दिस इज द लिविंग ग्रुप। सो क्या हो रहा है कि ये जो अब इसका इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3, बराबर है, राइट। टेट्राहेड्रल शेप है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल इज 109.5। अब ये चले जाएगा यहाँ से, दिस इज गोइंग टू लीव। ओके, सो ये क्या होगा? धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना। एकदम से बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, बट दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक धीरे धीरे, ठीक है। अब जैसे जैसे ये ब्रेक होगा वैसे वैसे ये जो पोर्शन है ये फ्लैट होते जाएगा। ओके, सो ये फ्लैट होते जाएगा और ये निकल जाएगा, तो ये पूरा के पूरा पोर्शन इट बिकम्स फ्लैट लाइक दिस। समझ में आया क्या? नाउ यू कैन सी दैट दिस इज नाउ, ओके, दिस इज नाउ ट्राइगोनल प्लेनर। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। समझ में आया? ओके, ये सिचुएशन था अपना, ये सिचुएशन था अपना। लेकिन जैसे जैसे ये निकलते जाएगा वैसे वैसे ये इस स्टेट में आते जाएगा, फ्लैट ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्वांटम लेवल पे हो रही है। इट्स नॉट दैट इजी टू एक्चुअली इमेजिन, ठीक है ना, कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। वी कैन सी कि ओके हो तो रहा है, बट एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स आधे आधे कैसे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, बट वी कैंट एक्चुअली हैव, वी डोंट एक्चुअली हैव आंसर्स। हमारे पास वी डोंट हैव आंसर्स फॉर दैट, बट वी नो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो फिलहाल उसी के ऊपर अपना फोकस रहेगा। सो जैसे ये निकल गया, ओके, जैसे ये निकल गया वैसे ही हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ओके, कार्बन का इन कार्बोकैटायन। alright, and this is out of the, and this is perpendicular to the plane। जो प्लेन होता है ना, इन तीनों बॉन्ड का जो प्लेन बन रहा है उसमें दिस इज परपेंडिकुलर दिस 2pz ऑर्बिटल। ओके, सो इस तरह से ये परपेंडिकुलर रहता है टू दिस प्लेन। ओके, ये प्लेन को ये परपेंडिकुलर है। ओके, देखो प्रॉपर्टीज शेप के वजह से आती है, हाइब्रिडाइजेशन के वजह से आती है, इजंट इट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टीज ध्यान में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी को ध्यान में रहती है, ऐसा नहीं है कि ध्यान में नहीं रहती, ठीक है ना, ध्यान में रहती है। द प्रॉब्लम ये होता है कि वी फेल टू इम्प्लीमेंट इट व्हेन दे आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है ना। जब क्वेश्चन आता है तब हम उसको इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं, और ये हमेशा का प्रॉब्लम है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिस इज नेसेसरी सो दैट यू डोंट फॉरगेट टू इम्प्लीमेंट। समझ में आया ना? यू नो इट लेकिन वी फॉरगेट टू इम्प्लीमेंट एंड सो दैट यू डोंट गेट अ पॉइंट। ओके, निगेटिव मार्क मिल जाते हैं फिर। सो इफ़ यू प्रैक्टिस गुड इनफ तो तुमको ये स्पॉन्टेनियस आ जाता है, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना है, दैट बिकम्स क्लियर। ओके, सो कार्बोकैटायन जो है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है। 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, इजंट इट। 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 एंड 3, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, ये तो एम्प्टी है, सो 6 इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, एज यू कैन सी दैट पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो अपन देते हैं दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ फॉर्मल चार्ज। ओके, इसके ऊपर इसका मतलब क्या है कि इट इज डिफिशिएंट इन 1 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल, बट इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन में से एक वो जो रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिस आर शेयर्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका हो गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। सिंस द कार्बोकैटायंस आर डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, ओके, डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, इनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स,
इलेक्ट्रॉन लविंग, समझ में आया ना? इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रॉन हो गया, और फाइल बोले तो लव होता है ग्रीक में, आई थिंक ग्रीक या लैटिन, वट एवर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लैटिन में आई थिंक फिलो इज अ वर्ड फॉर लैटिन और ग्रीक और वन ऑफ दोज लैंग्वेजेस, ठीक है? सो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। ऑब्वियसली है ना, 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है ना, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ से भी मिलते हैं वहाँ जाएगा। समझ में आया क्या? कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको, ओके? तो ये जाएगा जिधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन से नहीं काम चलेगा इसको, ठीक है ना? सिर्फ इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा, इसको उस स्पेसीज के साथ जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके साथ भी इसको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, ठीक है? सो ये हर उसी चीज़ की तरफ भागता है, राइट, या उसी ग्रुप के ऊपर या उसी एटम के ऊपर जिधर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? और जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़्यादा वो होता है न्यूक्लियोफाइल, उनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग। देखो यहाँ पे देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इजंट इट? ओके, सो उस स्पेसीज को जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है उसको चाहिए नेगेटिव चार्ज, इजंट इट, टू न्यूट्रलाइज दिस चार्जेस। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम वाटर ले लेते हैं, ओके? वाटर ले लिया, तो वाटर के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इजंट इट? अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वैसे तो कोई काम नहीं है, इसको ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज अ लुईस बेस। आई होप यू रिमेंबर लुईस एसिड, लुईस बेसिस, बराबर है? ये क्या है? लुईस बेस है। एंड दिस एक्चुअली इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज को अपन क्या बोलते हैं? लुईस एसिड, ठीक है? अब होगा क्या कि ये जो कार्बन है, ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, ओके? क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसलिए अपन नेगेटिव चार्ज से इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ये कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरफ आएगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। ये मैग्नेट की तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये जाके उसके ऊपर अटैक करेगा और नया कंपाउंड मिलेगा। समझ में आ गया? सो द रिएक्शन इज ऑलवेज बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। कार्बोकैटायन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है तो ये कहाँ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल की तरफ। उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ आएगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। अंडरस्टूड? ओके, कार्बोकैटायन सा लुईस एसिड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बिकॉज इनके पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, दे आर वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव, दे वांट दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी स्पेसीज, ठीक है? सो दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर एनी लुईस बेस, एनी लुईस बेस जिसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इट कुड बी क्लोराइड आयन, it could be hydroxide ion, it could be a nitride ion, azide ion, this is amide, yeah, amide ion, ठीक है? You can have any other species that actually has electron. You can have neutral species जैसे water मैंने तुमको बताया, इनके पास lone pair of electron है। R अल्कोहल हो गया, इनके पास भी lone pair of electron है। अमीन्स हो गए, इनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अमीन्स हो गए, अमाइड्स, सॉरी दिस इज अमोनिया, एंड देन अमीन्स हो गए जिसमें RNH2 ले रहे हैं अपन, ये हो गए अमीन्स, ओके? तो इनके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑलराइट? सो ये सारे क्या हो गए? लुईस बेसिस, ओके? तो ये सारे इसके साथ रिएक्ट होंगे। अगर ये रिएक्ट होता है तो क्या मिलता है? अमीन मिलेगा। ये रिएक्ट होता है तो सेकेंडरी अमीन मिलेगा। ये रिएक्ट होता है तो अल्किल हैलाइड मिलेगा। ये रिएक्ट होता है तो अल्कोहल मिलेगा। ये रिएक्ट होता है तो भी अल्कोहल मिलेगा। ये रिएक्ट होता है तो ईथर मिलेगा। इस तरह से अपन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं और यही सब अपन आगे सीखने वाले हैं, ओके? सो दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर शॉर्ट लिव्ड, मतलब दे लिटरली एग्जिस्ट ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, ठीक है? बहुत कम कार्बोकैटायंस को एक्चुअली में डिटेक्ट किया गया है, देखा गया है, समझ में? मोस्ट ऑफ द कार्बोकैटायंस आर सो अनस्टेबल कि इनको अपन डिटेक्ट भी नहीं कर सकते,
ओके और ये डिटेक्शन जो हुआ है कार्बोकेटाइन ये अभी रिसेंटली हुआ है, लास्ट फ्यू ईयर्स, डिकेड्स प्रॉबली 10-12 साल पहले इनको डिटेक्ट किया गया है, हो सकता है 20 साल पहले इनको डिटेक्ट किया गया था, लेकिन उसके पहले नहीं था. ओके वी डिडंट हैड द टेक्नोलॉजी टू एक्चुअली डिटेक्ट दैम. ओके डेवलपिंग स्टेज में थी, उतना अच्छे से अपने को डिटेक्ट नहीं हो पाते थे वो, बिकॉज दे लिटरली एग्जिस्ट ओनली फॉर लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड. ठीक है ना, फेम्टो सेकंड ऐसा एग्जिस्ट करते हैं. ओके so they immediately they react, they form, they immediately react, done. Okay so that's why it is very difficult to actually observe them. All right, कुछ कार्बोकेटाइन्स है, they are very stable, they exist for longer period of time और इनको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं. so basically when they detected carbocation first time they usually use something that is very stable. okay stabilize किया जा सकता है इनको, कैसा करते हैं वो आगे देखेंगे अपन, but they are very short lived. ओके एक्सट्रीमली रिएक्टिव, ये तुमको ध्यान में रखना है. ओके सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आती है कार्बोकेटाइन्स के केस में, ओके वो होता है इनका रीअरेंजमेंट. ओके ये बदलते रहते हैं वेन एवर इट इज़ पॉसिबल. ज़रूरी नहीं कि हर बार पॉसिबल है, लेकिन दे कैन चेंज इन टू समथिंग एल्स. ओके नाउ इमेजिन क्या हो रहा है. ठीक है, तुम रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्शन में तुमको मालूम है कि कार्बोकेटाइन बन रहा है और तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट तुम उससे प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन ये क्या होता है बीच में ही ये चेंज हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है, तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो था वो नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा. तो ये इस तरह का नॉलेज अपने को होना चाहिए कि रीअरेंज हो सकता है, रीअरेंज होने के बाद क्या मिलेगा ये अपने को प्रिडिक्ट करते आना चाहिए. समझ में आया? तो क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, उसी हिसाब से पूछते हैं. ये पूछते हैं एग्ज़ाम में रीअरेंजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में. ओके टेस्ट में भी आएंगे, प्रैक्टिस में भी आएंगे, तुमको मिलेंगे. मैं अभी थियोरी में तुमको एग्जांपल बताऊंगा बेसिकली कि किस तरह से ये रीअरेंज होता है. ओके इट्स अ नेस्टी हैबिट कार्बोकेटाइन की, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. इट मेक्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इन द एग्जाम्स. समझ में आया? सो ध्यान में क्या रखना है तुमको कि वेन एवर यू सी अ कार्बोकेटाइन, वेन एवर, सबसे पहला क्वेश्चन ये देखना है कि विल इट रीअरेंज टू समथिंग एल्स. ओके ये बदलने वाला कार्बोकेटाइन तो नहीं है. ओके और बदलेगा तो फिर प्रेडिक्ट करना है काय में बदलेगा. ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, यह ध्यान में रखना, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. पहली बार अपन सुनते हैं तो अपने को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. इट्स वेरी इजी एक्चुअली, डोंट वरी अबाउट इट. क्लासिफिकेशन देख लो कार्बोकेटाइन का. ठीक है, वेरी इजी क्लासिफिकेशन. ये कार्बन देखो, इट्स अ कार्बोकेटाइन, सारे के सारे कार्बोकेटाइन है. ओके इफ़ यू सी दिस राइट, दिस इज द कार्बन दैट इज कनेक्टेड टू नो अदर कार्बन. ओके 0 कार्बन को कनेक्टेड है, नो अदर कार्बन को कनेक्टेड है. इट्स अ मिथिल ग्रुप से बना है, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन मिथिल कार्बोकेटाइन. ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि कोई कार्बन जो है कार्बोकेटाइन वाला दैट इज कनेक्टेड टू 1 R ग्रुप, ओके देन दैट वुड बी अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन. फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH, यहाँ से शुरू करते हैं. ये हो गया एथिल कार्बोकेटाइन, दिस इज प्राइमरी. CH3 CH2 CH2, ठीक है, ऑक्सीजन जैसा लग रहा है वो, CH2, ये हो गया प्रोपिल कार्बोकेटाइन. ओके समझ में आया क्या? अब इसी तरह से मैं बिल्ड करते जाऊंगा, इट विल बी अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन. इज दिस क्लियर? मिथिल कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, समझ में आ गया. नेक्स्ट होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या रहेगा? वो 2 R ग्रुप को कनेक्टेड है. सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज कनेक्टेड टू 2 R ग्रुप, 2 मिथिल ग्रुप, 2 अल्कील ग्रुप. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसका. अब इसमें तो कुछ नहीं हो सकता इथिल में. ओके इथिल कैन बी जस्ट प्राइमरी, ये सेकेंडरी नहीं हो सकता. लेकिन प्रोपिल कैन ऑल्सो बी सेकेंडरी. ओके उसी तरह से यू कैन ऑल्सो हैव ब्यूटिल, पेंटिल, चलते रहेगा ये. ओके एनी ऑफ दीज टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी. क्लियर है? सो दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. एंड देन यू हैव टर्शरी कार्बोकेटाइन. टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या रहेगा? 3 R ग्रुप को कनेक्टेड है, 3 अल्किल ग्रुप को कनेक्टेड है. ओके ये अल्किल ग्रुप जो रहेंगे, R ग्रुप जो बता रहा हूँ यहाँ पे,
दैट कैन बी मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कोई भी आर ग्रुप हो सकता है, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोपेंटिल हो सकता है, इट कैन इवन बी बेंजीन, ठीक है, एरोमेटिक भी हो सकते हैं, बेंजीन भी हो सकते हैं, कोई भी आर ग्रुप हो सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, समझ में आया ना? एनीथिंग, any alkyl group other than hydrogen तो is not an alkyl group, so any alkyl group basically will give you primary, secondary या tertiary. अब tertiary में 3 इसको connected है, okay, just write methyl, okay. इसको अपन बोलेंगे, देखो इसको अपन बोलेंगे sec butyl, बराबर है, sec butyl, या इसको अपन बोलेंगे t butyl, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकटायन, समझ में 4 कार्बन है, सो ये हो गया टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकटायन. इसी तरह से यू कैन ऑल्सो हैव टर्शरी पेंटिल, टर्शरी हेक्सिल कार्बोकटायन, समझ में. सो किसी भी तरह के 3 आर ग्रुप लगे हैं, यू गेट टर्शरी कार्बोकटायन, या मिथिल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. इज दिस क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकटायंस आर, ओके. एक दो और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल this one. Answer this question. What type of carbocation is this? Primary, secondary or tertiary? So यहाँ पे this is basically a primary carbocation. Okay, इसमें देखो एक ही R ग्रुप लगा है, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तुमको. प्राइमरी में देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तुम ये बोल सकते हो 3 हाइड्रोजन है तो मिथिल, 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, एक ही हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, 0 हाइड्रोजन है तो टर्शरी, ठीक है. इस तरह से भी तुम देख सकते हो. सो दिस इज बेसिकली अ प्राइमरी कार्बोकटायन, ओके. नाउ दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कार्बोकटायन. इसको अपन नाम दे देते हैं, ठीक है ना, इसको अपन एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे. इसको अपन बोलते हैं बेंजिल कार्बोकटायन, ध्यान में रखना ये, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का कार्बोकटायन है बेंजिल कार्बोकटायन. इज दिस क्लियर? या दिस इज अ बेंजिल कार्बोकटायन, इसको बेंजिलिक कार्बोकटायन या बेंजिल कार्बोकटायन. सो इसेंशियली ये जो कार्बन होता है ना बेंजीन के ऊपर जो कार्बन होता है, इसको अपन बोलते हैं बेंजिलिक कार्बन. उसके ऊपर अगर कोई हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगी बेंजिलिक हाइड्रोजन, ओके. सो ये कार्बन जो है दैट इज बेंजिलिक कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, नॉट नेसेसरीली कि हमेशा 2 ही रहेंगे, तो ये रहेंगे बेंजिलिक हाइड्रोजन, ठीक है. तो प्राइमरी है ना ये बेंजिलिक, तो इसलिए इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है. इसी तरह से 2 बेंजीन रिंग लगाता हूँ मैं, तो ये हो जाएंगे सेकेंडरी. ओके, यहाँ पे मैंने एक फिनिल ग्रुप यहाँ पे लगा दिया. देखो फिनिल से इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा. फिनिल बोले तो बेंजीन रिंग, ठीक है. अब ये हो गया सेकेंडरी बेंजिलिक. उसी तरह से मैं 3 बेंजीन रिंग लगाता हूँ, ठीक है. ये हो जाएगा टर्शरी कार्बोकटायन, ओके. ये लेकिन बेंजिलिक कार्बोकटायन है, टर्शरी, ओके. देयर इज नो हाइड्रोजन इन देयर, ओके. एंड दिस इज एक्चुअली वेरी स्टेबल, या बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. मतलब कि लेट मी जस्ट शो यू कि कार्बन है एंड देन 3 R ग्रुप्स, ओके. एंड इसको देन वी ड्रॉ दैट, ओके. ये जो है दिस इज बेसिकली अ ट्राइफेनॉल कार्बोकटायन, ओके. This is very stable, very stable. This is one of the carbocation that actually can be extracted as a salt. Salt करके इसको अपन extract कर सकते हैं. One of the few carbocations that actually exist as a salt. समझ में आया? But in general, most of the carbocations are unstable. They exist only for a fraction of a second. It's very difficult to actually detect them. Okay? लेकिन ये theoretical knowledge से अपन ने इनको बनाया है. बेसिकली वी डिड्यूस्ड कि दिस मस्ट एग्जिस्ट, क्योंकि अदरवाइज रिएक्शन कैनॉट गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो वी हैव मिथिल कार्बोकटायन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकटायन. और इस तरह से ये अपने कार्बोकटायन से इतने ही कार्बोकटायन से, ओके. देन वी हैव बेंजिलिक, राइट. बेंजिलिक ये मतलब इट्स अ प्राइमरी कार्बोकटायन बट इट्स स्लाइटली डिफरेंट. मैं आगे बताऊँगा तुमको क्यों डिफरेंट है. अनदर एग्जाम्पल, ये बताओ what is this primary or secondary, ठीक है. so this is basically also primary carbocation, isn't it? ये भी primary है, okay. it's also an intermediate, ध्यान में रखना, primary है. ये अपने को आगे आने वाली है. इसको अपन बोलते हैं अलेलिक कार्बोकटायन. अलेलिक, बेंजिलिक, अलेलिक, ये कार्बोकटायंस के टाइप है बेसिकली, और ये भी स्टेबल है. ये भी अपन आगे देखेंगे,
ठीक है. सो दैट्स एलिलिक कार्बोकैटायन. ऑलराइट, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट. स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो दिखा देता हूँ मैं तुमको. सबसे पहले टर्शरी इज द मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथिल. सबसे मतलब लीस्ट स्टेबल इज मिथिल एंड मोस्ट स्टेबल is tertiary. Okay, now the question is why. All right, now obviously कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, बराबर है, इलेक्ट्रॉन की कमी है. अगर इसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा दे जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इजंट इट. और ये होता है अपना आर ग्रुप. समझ में? आर ग्रुप क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. ओके, अब यहाँ पे देखो कितने आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं एज यू गो फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी टू टर्शरी. सो इसेंशियली इन दिस केस 0 आर ग्रुप डोनेट कर रहा है. यहाँ पे 1 आर ग्रुप डोनेट कर रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन डोनेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इसीलिए टर्शरी कार्बोकैटायन इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन. क्लियर है क्या? So question is what are the factors that affect the stability of the कार्बोकैटायन. मुझे तुमको बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन अगर होता है इस कार्बोकैटायन को तो वो स्टेबल रहेगा, isn't it? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है तो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल रहा तो अनस्टेबल हो जाएगा. और ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को, अनस्टेबल करेगा कार्बोकैटायन को, isn't it? सो ये जो अपन ने ऑर्डर देखा वो ऑर्डर क्यों फॉलो होता है. सी ऑर्डर ध्यान में रखने की क्वेश्चन ज़रूरत नहीं है, ध्यान में रखना. सिर्फ ऑर्डर तो कोई भी ध्यान में रखता है. ओके, बिकॉज दैट इज़ बेसिकली लाइक द सिंपलेस्ट थिंग टू डू. ओके, इस तरह के क्वेश्चन अभी एग्जाम्स में आना बंद ही हो गए. डायरेक्ट वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट में ही पूछेंगे तुमको. ऑलराइट, व्हाई डू वी हैव दैट ऑर्डर? These points are very important क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर तुम इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे करोगे. ध्यान में रखना, ये अप्लीकेशन हो गया. अभी तुमको एग्जाम्पल दिया रहेगा, पूछा रहेगा विच विल रिएक्ट फास्टर, तुमको अप्लाई करना पड़ेगा कि कौन से इफेक्ट्स अप्लीकेबल है फॉर विच कंपाउंड, और उसके बाद तुमको वो आंसर लाना पड़ेगा क्वेश्चन का. ठीक है, डायरेक्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा. सो वी हैव इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट. ये तीनों इफेक्ट अपन ने देखे हैं केमिकल बॉन्डिंग में. ओके, उसके अलावा अपन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये इफेक्ट देखे हैं. तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट बोले तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. ठीक है, कोई ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोई ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको अपन बोलते हैं प्लस आई ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है उसको अपन बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई ग्रुप. ठीक है, अब आर ग्रुप एक्चुअली जो होते हैं दैट इज प्लस आई वाले. जितने भी आर ग्रुप है, अल्कील ग्रुप है, ओके, वो सारे के सारे काय में आते हैं इसमें, ऑल अल्कील ग्रुप. सारे अल्कील ग्रुप्स इसमें आते हैं प्लस आई इफेक्ट वाले, मतलब दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो ऑब्वियसली दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू डू. ओके, यहाँ पे देखो कितने आर ग्रुप्स डोनेट कर रहे हैं, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0. इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, सीधी बात है. ओके, सेकंड इफेक्ट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन. अब हाइपर कॉन्जुगेशन में मेरे को यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा. सो लेट मी जस्ट इरेज दैट 1 सेकंड. या ऑलराइट, सो यहाँ पे मान लो कि CH3 ग्रुप लगाते हैं अपन. हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी अपन देख चुके हैं इसके पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको फिर से देख रहे हैं. यहाँ पे ये जो कार्बन है दैट इज़ कार्बोकैटायन कार्बन, और ये जो कार्बन होते हैं उसके एडजेसेंट वाले उनको अपन बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन. उसमें जो हाइड्रोजन्स है दीज आर बेसिकली अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, और हाइपर कॉन्जुगेशन कौन करता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स. रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में. रिमेंबर, कार्बोकैटायन एक्चुअली हैज़ एन एम्प्टी p ऑर्बिटल. ये प्लेन मान लो, ओके, जिसमें यू हैव दैट
3 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है ना, मतलब ये कार्बन वाले बॉन्ड हो गए, एंड देन कार्बन के बाद ये सिग्मा बॉन्ड है, ओके, हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो इसके एमटीपी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 3 6 और 9 है ना, तो 9 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेट कर रहे हैं, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेट कर रहे हैं, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टेबिलिटी इस डायरेक्शन में और ज़्यादा रहेगी, ठीक है। मतलब 2 इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसके वजह से टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथिल। ये समझ में आया क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर अल्कील कार्बोकैटायंस। इसको जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कार्बोकैटायन, कार्बन अनायन जो अपन आगे देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तुमको अगर तुमको ये याद आता है, ओके। सेकंड इफेक्ट जो होता है दैट डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पहले वाले जो एग्जांपल्स थे उसमें रेजोनेंस इफेक्ट अपने को मिलता ही नहीं है, ओके, बिकॉज देयर इज नथिंग टू रेजोनेंस, इजंट इट। लेकिन ये केसेस में अगर तुम देखोगे तो देयर इज अ रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे अलिल कैटायन दे लो, ओके, दिस इज अलिलिक कैटायन या अलिल कैटायन, थोड़ी देर पहले मैं तुमको स्ट्रक्चर बताया था। दिस इज बेंजेलिक कैटायन, इजंट इट। सो अलिल कैटायन या बेंजेलिक कैटायन, कैटायन भी बोल सकते हैं, कार्बोकैटायन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो अलिलिक कैटायन या बेंजेलिक कार्बोकैटायन जो है, दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, राइट। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मैं इस तरह से मूव कर सकता हूँ, एंड व्हाट वी गेट इज दिस, isn't it? So these are the 2 resonance structures of allyl कार्बोकैटायन। ये एग्जाम्पल मैंने तुमको केमिकल बॉन्डिंग में भी दिया था और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दिया था, ओके, रिमेंबर दैट, बिकॉज ये अपने को आता है इसलिए मैंने उसी समय दे दिया था, ठीक है। और ये दोनों का मिला के हमको ये मिलता है रेजोनेंस हाइब्रिड, वो इस तरह से दिखेगा। हो क्या रहा है कि ये जो चार्ज है दैट इज़ डिवाइडेड बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 1, ओके, उसमें डिवाइड हो गया ये पॉजिटिव चार्ज, इसके वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ अलिल कैटायन या अलिल कार्बोकैटायन, ठीक है। वी यूज दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ओके, दीज आर व्हाट वी कॉल एज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देन यू हैव बेंजेलिक कैटायन। बेंजेलिक कैटायन में वी कैन एक्चुअली मूव द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ठीक है। बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपन ऊपर दिखा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है फ्रॉम द बेंजीन इटसेल्फ, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेंगे तो वी गेट पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस साइड, you move electron like that again, you get a positive charge there, move electron again, you get positive charge there, and you can move electron again, you get a positive charge there, okay, that is the structure you will get back. ये भी अपन ने मेरे हिसाब से दिया था एग्जाम्पल इसका भी, ओके। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजिल कैटायन। 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं यहाँ पे 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और यहाँ पे 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। मतलब यू थिंक अबाउट इट, ये जो एक पॉजिटिव चार्ज है वो 4 जगह पे डिवाइडेड है, ठीक है ना। एक पॉजिटिव चार्ज 4 जगह पे डिवाइडेड है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 जगह पे डिवाइड होने के वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी फॉर दिस बेंजिल कार्बोकैटायन, क्लियर है। चार्ज जब डिवाइड होता है किसी भी चीज़ के ऊपर तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली, लोड कम हो रहा है ना, बर्डन कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन विल इंक्रीज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इंक्रीज होगी, ठीक है ना, डिक्रीज होगी, सॉरी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। दिस शुड बी सेंसिबल ना। कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ओके। सो यहाँ पे जैसे ये ग्रुप लगा हुआ है, मिथॉक्साइड ग्रुप है, इसके ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
एंड बाजू में ये कार्बन है, ओके तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू गेट दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ठीक है ना, दीज आर टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट. लेकिन ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखो सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है. दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल. बराबर है, मोर स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके वजह से कि क्योंकि सारे एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन इज स्टेबल. समझ में आया, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई इसकी. इट बिकेम अ स्टेबल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक दिस. यू कैन हैव NH2 हो गया या किसी तरह का ऑक्सीजन वाला ग्रुप हो गया वहाँ पे, दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन. मतलब कोई लुईस बेस वाला एटम वहाँ पे होना चाहिए. नेक्स्ट चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ओके, अल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ये सारे ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं. दे विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से मैं इस तरह से या फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर सकते. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, तो ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो उसके वजह से वी गेट दैट, इजंट इट. और अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. मैंने ड्रॉ नहीं किया है यहाँ पे, बट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है ना, दो पॉजिटिव चार्जेस साइड बाय साइड आ गए. ओके, ऐसा नहीं हो सकता. दिस इज वेरी अनस्टेबल. ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है दे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है. दिस इज वेरी स्टेबल. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब अपन लगाते हैं तो कार्बोकैटायन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है. ठीक है ना, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, इसलिए वो पर्टिकुलर कंपाउंड या कार्बोकैटायन इज गोइंग टू बी वेरी अनस्टेबल. क्लियर है क्या? सो बेसिकली वी गोना स्टॉप हियर and we'll continue with carbocation in the next class. Okay.